न्यूज ऑफ बिहार 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है। संदीप विश्वविद्यालय परिसर में आगामी 17 मार्च को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जी हां, मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड स्थित सिजोल गांव में संदीप विश्वविद्यालय परिसर में आगामी 17 मार्च को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी संदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने दी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया, रोजगार मेला संदीप उत्सव किसान मेला के विषय में विस्तार से मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया, रोजगार मेला आगामी 17 मार्च को आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के नामचीन 250 से अधिक कंपनियां विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेगी, जिसमें बिहार के तमाम छात्रों जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको रोजगार मेला में भाग लेने की आह्वान किया है। ये ग्रामीण परिवेश का मेला होगा, जिसमें छात्र अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। उसके बाद अगले दिन 18 मार्च एवं 19 मार्च को होने वाले संदीप उत्सव तथा किसान मेला के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्नत किसान उन्नत मिथिला पर भी प्रमुखता से बात रखते हुए बताया, नई एवं आधुनिक खेती को बढ़ावा और विकास करने की योग्यता को संदर्भित। मोर देन 50% फैकल्टी हमारे पीएचडी, और ये जो फैकल्टीज है हमें देश के तमाम हिस्सों से हम लोगों ने लाया है। और मैं बता दूं, यहाँ की जो 40% जो इंटेक है, 40% इंटेक हमारे लोकल छात्र हैं, हमारे मधुबनी जिला के हैं, हमारे पंचायत के हैं, नज़दीक के हैं 40%, और 60% हम लोग अभी बिहार के, झारखंड के, नेपाल के तमाम क्षेत्रों के लोग आते हैं। दूसरी बात क्या है, हमने ये सोचा था ठीक है यहाँ के बच्चों को फ़ायदा हो, यहाँ के स्टाफ को फ़ायदा हो, लेकिन एक यूनिवर्सिटी होने की वजह से हम चाहेंगे यहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बने, जो पूरे बिहार के और पूरे देश के और विश्व के जगह हर जगह से छात्र छात्रा हैं, जो यहाँ का कल्चर लोकल कल्चर रखे एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। तो हम हमेशा चाहेंगे यहाँ पे हमारे छात्र मधुबनी के साथ साथ अन्य जगह से। फ्लैगशिप प्रोग्राम है संदीपोत्सव। संदीपोत्सव 24 का आयोजन हम लोग 18 मार्च को करने वाले हैं। संदीपोत्सव का मेन पर्पस है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्टिविटीज, हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज पे काफ़ी एम्फेसिस देते हैं, और उनको बच्चों को, स्टाफ और स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग संदीपोत्सव हम लोग आयोजित करते हैं। पिछले साल भी किए थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए थे। तो इस बार हम लोग फिर से 17 मार्च को हम लोग कर रहे हैं, और ठीक एक दिन के बाद हम लोग दैट इज ऑन 19 मार्च वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज किसान मेला। किसान मेला हम लोग फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। आप लोगों की सूचना के लिए, वी हैव वेरी गुड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर का कोर्स चलाते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हम यहाँ के फार्मर्स टू एस्टैब्लिश ब्रिज बिटवीन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स ऑफ द एरिया, हम लोग एक किसान मेला का आयोजन कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमें इसमें भी सफलता मिलेगी। और हर साल हम लोग एक एनुअल इवेंट करके हम लोग इसका आयोजन करेंगे। किसान मेला का उद्देश्य है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को यूज करना। उसके लिए तमाम जितने भी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम लोग इन्वाइट करेंगे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स को इन्वाइट करेंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को इन्वाइट करेंगे, जो अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल यहाँ के किसानों को, हमारे छात्रों को देंगे, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगा, एनहांसमेंट मिलेगा। और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर खोलने का हमारा एक ही इंटेंशन था, टू प्रमोट एग्रोप्रेन्योर्स। यहाँ पे बिहार में देखा गया है, और मूलतः मिथिला में देखा गया है, जो हम लोग कैश क्रॉप को हम लोग कम यूज़ करते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा उसको कॉमर्शलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है जो कैसे कृषि को कॉमर्शियल वे में
किया जाए, जिससे कि इसका माइग्रेशन कम होगा। इसके लिए हम लोगों ने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है और उम्मीद करते हैं किसान मेला से यहाँ के एक ग्रुप, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा और अधिक से अधिक एक ग्रुप प्रेन्योर्स डेवलप होगी। इंस्टीट्यूट होती है, सबका एक मेन मिशन होता है जब कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें। लेकिन यह यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने का जो मेन मकसद था, यहाँ पे यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हायर एजुकेशन लेके और बहुत ऊंचे पदों पर देश के अन्य जगहों पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन बैक टू मिथिला वो लोग कुछ कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते। हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं, अगर आप माइग्रेशन को लेके हर जगह बिहार की बदनामी हो रही है, उसको आप तभी चेक कर सकते हैं जबकि बैक टू योर नेटिव लैंड आप कुछ उद्यम यहाँ पे करें, जिससे क्या यहाँ के लोगों को अपने क्षेत्र में उनको रोजगार मिल सके। बहुत से लोग डरते हैं, बहुत से लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, रहता है क्या होगा नहीं होगा। उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा, एक बाबर की कहानी याद आती है। बाबरी मस्जिद से मत कंपेयर कीजिएगा। बाबर का 1501 के आसपास, 1501 और 1505 के बीच की है, हमें एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है। 1501 में बाबर समरकंद की लड़ाई में, समरकंद में उसको बोलते हैं आपका वॉर ऑफ सरियपुर। वॉर ऑफ सरियपुर में बाबर हार जाता है, बहुत बुरी तरह से हारता है। फिर उसके दोस्त ने पूछा, भाई बाबर आप तो लड़ाई हार गए, और उस लड़ाई में बाबर समरकंद हार जाता है और मध्य एशिया के बहुत से हिस्सों को हार जाता है, बाबर बुरी तरह से परास्त होता है। उस वक्त उसका दोस्त पूछता है बाबर से, भाई बाबर आप तो लड़ाई हार गए, आपका सब कुछ राजपाट हार गया, अब क्या करोगे? बाबर कहता है, सबसे पहले मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्त कहता है, इतनी बुरी तरह से हारने के बाद तुम ईश्वर को शुक्रिया अदा करोगे? बाबर ने बहुत बड़ी बात कही थी उस टाइम में। बाबर ने कहा, समरकंद हारे तो क्या हुआ, अभी भी नहीं हारा हूं। क्या नहीं हारा हूं? अपनी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस, जो हमें किसी दूसरे के सामने झुकने को और सजदा करने को रोकता है। और आप देखिए कितनी जोश थी, कितना जोश था उस बाबर में। और पूरा हारने के बाद वो इंडिया की तरफ रुख करता है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहंशाह बनता है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं वही अदम्य साहस और इच्छा शक्ति यहाँ के लोगों में वो देखना चाहता हूँ, हमारे छात्रों में देखना चाहता हूँ, जो उसको यूज करके एक एंटरप्रेन्योर बने और अधिक से अधिक लोगों को वो जॉब दे सके, एक प्रयास करें। यह यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल करके, बहुत सारे संकटों का सामना करके, यहाँ के जो हमारी टीम है उनके हेल्प से हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बाहर में रहते हैं, उन सब से मैं आह्वान करना चाहूँगा, वो भी अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ इनिशिएटिव करें, जिससे क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और माइग्रेशन कम होगा। देख रहे हो ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सिर्फ एक हार्डवेयर है। इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, ये तो एक शरीर है और इस शरीर की आत्मा है हमारे शिक्षक, हमारे फैकल्टी। मोर देन 50% फैकल्टी हमारे पीएचडी, और ये जो फैकल्टीज है हमने देश के तमाम हिस्सों से हम लोगों ने लाया है। और मैं बता दूं, यहाँ के जो 40% जो इंटेक है, 40% इंटेक हमारे लोकल छात्र हैं, हमारे मधुबनी जिला के हैं, हमारे पंचायत के हैं, नजदीक के हैं 40%, और 60%
हम लोग अभी बिहार के, झारखंड के, नेपाल के तमाम क्षेत्रों के लोग आते हैं। दूसरी बात क्या है, हमने ये सोचा था ठीक है यहाँ के बच्चों को फ़ायदा हो, यहाँ के स्टाफ को फ़ायदा हो, लेकिन एक यूनिवर्सिटी होने की वजह से हम चाहेंगे यहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बने, जो पूरे बिहार के और पूरे देश के और विश्व के हर जगह से छात्र छात्रा आए, जो यहाँ का कल्चर, लोकल कल्चर रह के एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। तो हमेशा चाहेंगे यहाँ पर हमारे छात्र मधुबनी के साथ साथ अन्य जगह से। जॉब की क्या करेंगे? आपने 3 इडियट देखा है? आप 3 इडियट में क्या कहता है भाई, आप जॉब के पीछे मत भागो, आप हुनर के पीछे भागो। तो इसी चीज से इसी चीज को पकड़ के हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो करिकुलम है ना, मेन फोकस हमारा जो है ना, वो करिकुलम के ऊपर है। आप देखेंगे बहुत से जो कॉन्वेंशनल जो यूनिवर्सिटी होती है, उनका करिकुलम और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट में बहुत बड़ा एक डिफरेंस रहता है। हम लोगों ने करिकुलम में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और जो करंट ट्रेंड्स है, फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों ने करिकुलम को डिज़ाइन किया है। और जैसा आपने कहा है, एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने वैल्यू एडेड प्रोग्राम, एवरी सेमेस्टर वी हैव इंट्रोड्यूस वैल्यू एडेड प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो इन तीनों का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट हमारे बच्चों का बढ़ा है। और समय समय पे हम लोग जॉब फेयर करते हैं, जैसे मास में होता है। और सिर्फ हमारे ये बेनिफिट है, हम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको ही नहीं हम बेनिफिट दे रहे हैं, बल्कि पिछले 3 साल 4 साल पुराने भी छात्र जिनको जॉब चाहिए वो शरीक हो सकते हैं, उनको भी हम लोग प्लेसमेंट देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है, देखा गया है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। हम लोग कम्युनिकेशन का फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोगों ने उसमें ध्यान दिया, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे उनका इम्प्रूव हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया। यानी आपका